हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू आसान है में बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इग्नू आई कार्ड क्या होता है, इग्नू आई कार्ड की जरूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ती है, और इन केस अगर आपका इग्नू आई कार्ड मिस हो गया, कहीं खो गया, तो उस केस में आप कैसे दोबारा इसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे डुप्लीकेट इग्नू आई कार्ड बनेगा। तो स्क्रीन पे आपके आई कार्ड का एक फ़ोटो आप देख रहे हैं, ब्लैंक आई कार्ड। ये होता है ब्लैंक आई कार्ड। अब मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ही फ़ायदा है। जो भी इग्नू की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो। चलिए अब हम आज के विषय पे आते हैं। क्या होता है इग्नू आई कार्ड? इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। जब आप इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो इग्नू द्वारा आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, आपका नाम, पता और आपका हस्ताक्षर होता है। इस इग्नू आई कार्ड पे आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा होता है, जिसे क्षेत्रीय केंद्र द्वारा वेरीफाई किया जाता है, सत्यापित किया जाता है और आपको भेजा जाता है। आपके घर पे इग्नू आई कार्ड भेजा जाता है। देखिए एक ये सैंपल है। इग्नू आई कार्ड इस तरह से होता है। इसमें आप प्रोग्राम का नाम, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, स्टूडेंट के सिग्नेचर, फ़ोटो और क्षेत्रीय केंद्र द्वारा इसे अटेस्टेड किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। इसे आप देख रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जो इग्नू आई कार्ड होता है इसकी ज़रूरत क्या है, तो कहाँ कहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इग्नू की हर एक एक्टिविटी में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप रीजनल सेंटर में जाते हैं किसी कार्य की वजह से, वहाँ पे आपसे आपका इग्नू आई कार्ड ही मांगा जाएगा। इसी तरह से आप स्टडी सेंटर में जब भी क्लासेस के लिए जाते हैं या किसी अन्य कार्य से जाते हैं तो वहाँ पे आपका आई कार्ड देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही स्टूडेंट हैं। और इसी तरह जो क्लास होगी, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, उनमें भी आपको अपने आई कार्ड के साथ ही प्रेजेंट होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जून के, तो टर्म एंड एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इग्नू वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम कराता है, जून में और उधर दिसंबर में। तो अभी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक तो आपसे आपके हाथ में हाल टिकट होना चाहिए। हाल टिकट मतलब जैसे आप जब पहले स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो प्रवेश पत्र मिलता था, उसको दिखा के आप एग्ज़ाम देते थे। सेम उसी तरह यहाँ पे इग्नू में उसे हाल टिकट कहा जाता है। और उसके साथ आपका इग्नू का आई कार्ड देखा जाता है जिसमें आपकी फ़ोटो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाल टिकट होती है उससे फ़ोटो नहीं होती स्टूडेंट की, इसीलिए इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है कि आप वही स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने आए हुए हैं कि नहीं। और जब भी आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा, आप कन्वोकेशन अटेंड करेंगे डिग्री लेने के लिए, तो उस समय भी आपके आई कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इग्नू का आई कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। इसे आपको बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। जब भी आप आई कार्ड प्राप्त करते हैं तो उसे अच्छा होगा कि आप लेमिनेट करा लें, क्योंकि आपका प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है कई बार लंबा होता है और आपको उसकी ज़रूरत हर समय पड़ती रहेगी। रीजनल सेंटर जाएंगे, स्टडी सेंटर जाएंगे, कभी आपको नई दिल्ली जाना पड़ा, हेडक्वार्टर जाना पड़ा, तो उस केस में भी आपसे आपका आई कार्ड देखा जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन केस अगर कभी आपका आई कार्ड मिस हो गया, कई बार क्या होता है कि कपड़े में आपने रखा हुआ है, धुल जाता है या रास्ते में गिर गया या कोई भी बात हो गई, तो इन केस मिसिंग के केस में आपको क्या करना है। तो आई कार्ड खो जाने पे आप सबसे पहला काम तो ये करें कि जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जा करके आप एक आवेदन पत्र दें, सूचना दें कि आपका आई कार्ड मिस हो गया है, और उसकी एक प्रति आपको मिल जाएगी जिसमें स्टैंप वगैरह लगा होगा पुलिस स्टेशन का। उसको आप संभाल के अपने पास रखें। और इसके बाद आपको डुप्लीकेट आई कार्ड बनाने की प्रोसेस करना है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं डुप्लीकेट आई कार्ड बनवाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको डुप्लीकेट आई कार्ड की जो फीस है वो डीडी के रूप में क्षेत्रीय केंद्र एक्सेप्ट करता है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा 200 रुपये का। यह डिमांड ड्राफ्ट इग्नू के नाम पे होना चाहिए।
और ये पेबल होगा जिस रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हैं। अगर आपने अलीगढ़ रीजनल सेंटर में दाखिला ले रखा है तो वो पेबल एट अलीगढ़ होगा। इन केस आप किसी दूसरे क्षेत्रीय केंद्र से बिलोंग करते हैं तो उस केस में पेबल एट उस क्षेत्रीय केंद्र का जो भी एड्रेस होगा, जैसे आप पटना से हैं या दिल्ली से हैं, जबलपुर से हैं, तो वहाँ के लिए पेबल होगा। दूसरी चीज़ कि जो आपने अभी जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जैसे ही आपका आई कार्ड मिस होता है तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके सूचना देनी है। तो जो सूचना की कॉपी की एक प्रति आपने अपने पास रख रखी है उसको आपको भेजना है। और तीसरी चीज़, एक आपका पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए। और उसके प्रूफ में आप कोई भी जो आईडी, फोटो आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी कार्ड है जिसमें भी आपका फ़ोटो लगा हुआ है, उसको आप साथ में भेज दें। और एक एप्लीकेशन जिसमें आपने लिख सकते हैं कि आप ये डुप्लीकेट आई कार्ड आप क्यों मांग रहे हैं, क्या वजह हो गई, किस वजह से ये मिसिंग हो गया। तो इस तरह से ये 4 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको क्षेत्रीय केंद्र को भेजना है इन केस आपका आई कार्ड मिस हो गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डीडी होगा 200 रुपये का, इग्नू के नाम होगा, पेबल एक्ट होगा जिस जगह पे आप भेज रहे हैं, क्षेत्रीय केंद्र का जो लोकेशन है, और आपने पुलिस स्टेशन पर सूचना दर्ज कराई है मिसिंग की, उसकी कॉपी, पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ साथ में, और साथ में एक कोई भी फोटो आईडी प्रूफ साथ में लगाएं तो बेहतर होगा। और साथ ही एक एप्लीकेशन जिसमें रीजन लिखा होगा, और उस एप्लीकेशन में आप अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह अवश्य लिखें, और करेंट एड्रेस जहाँ पे आप ये आई कार्ड चाह रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से ये चीज़ें, चारों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये अब 2 तरह से आप डुप्लीकेट आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर में आके ले सकते हैं, और दूसरा बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कितना समय लगेगा आई कार्ड बनने में। अगर आप आकर के डायरेक्टली रीजनल सेंटर से अपना डुप्लीकेट आई कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि आपके ओरिजिनल फॉर्म से वेरिफिकेशन करना होता है तो वो सेम डे ही हो जाता है, कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा में भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उस दिन कितने लोग हैं। तो बड़ी आसानी से आपको ये आई कार्ड, डुप्लीकेट आई कार्ड आपको मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। और इन केस आप बाई पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो बाई पोस्ट भी आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया वो सभी आपको क्षेत्रीय केंद्र को भेजना होगा। और जैसे ही क्षेत्रीय केंद्र को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आपके ओरिजिनल फॉर्म से वेरीफाई किया जाएगा, आपको फ़ोटो वगैरह मिलाया जाएगा। देन इसके बाद एक विदिन अ वीक क्षेत्रीय केंद्र आपका डुप्लीकेट आई कार्ड आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर भेज देता है। फिर से मैं आपको इस पूरी वीडियो को समराइज करता हूँ कि इग्नू का जो आई कार्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रवेश के बाद आपको ये दिया जाता है, क्षेत्रीय केंद्र आपके पते पर भेजता है एडमिशन कंफर्मेशन के साथ। और इस आई कार्ड के द्वारा आप जब भी क्षेत्रीय केंद्र में विजिट करते हैं, इस आई कार्ड के द्वारा ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, जिसको हमेशा आपको अपने पास रखना है। जब भी आप स्टडी सेंटर जाएँ, रीजनल सेंटर जाएँ, हेडक्वार्टर जाएँ या क्लास में जाएँ या कोई भी एग्जाम इग्नू का आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पे ये कंपलसरी है, बिना इसके आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। और जब भी आपका प्रोग्राम फाइनल होता है, आपकी डिग्री अवार्ड होती है, तो आपको ये आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। वहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसी आई कार्ड के द्वारा किया जाता है। तो इग्नू का आई कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, इसको आपको संभाल के रखना है। और मैंने पहले ही बताया, आप इसको लेमिनेट करके रखें। चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इग्नू के संबंध में और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमारी इग्नू की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे क्षेत्रीय केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय केंद्र की डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। अब यूट्यूब चैनल हमारा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र का यूट्यूब चैनल भी उपलब्ध है। यहाँ पे भी आप और भी दूसरे जो वीडियोज़ हैं जो आपके कार्यक्रम से संबंधित हैं उनको देख के आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। आपके अंदर कोई और भी जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, आप उसे बताएं, उस पर भी हम काम करेंगे, उससे संबंधित भी वीडियो बना के आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को देखा। हैव ए गुड डे। थैंक यू।